हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का स्टडी करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब जिसका होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसको हम क्या कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे बिजनेस या फर्म में कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है और उनका किस काम में प्रयोग हो रहा है। वृद्धि या कमी को यह स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, यह मतलब हमारे बिजनेस में यह स्पष्ट होता है कि हम किन किन रास्तों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए दोस्तों इसका 3 विधियां हैं, जो इसका 3 नियम है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, परिचालन क्रियाएं। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी विनियोजन क्रियाएं। और फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है तीसरा, जिसका नाम है वित्तीय क्रियाएं। दोस्तों, इन 3 विधियों पर मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण बनाया जाता है। तो जिसमें हमको क्या देखना रहता है इस बिजनेस में कि हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। तो दोस्तों, हम लोग ये कैसे देखते हैं, इनफ्लो होता क्या है, पहले हम इस बात पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इनफ्लो क्या होता है। इनफ्लो का मतलब जब फर्म में पैसा किसी न किसी माध्यम से आएगा तो इनफ्लो होगा। जैसे भवन मान लीजिए हम बेच रहे हैं, या कोई भी चीज़ मान लीजिए हम बुक बेच रहे हैं, तो बुक बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा ही। तो पैसा मिलेगा तो हमारे बिजनेस में आएगा तो बढ़ेगा ही। तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। दोस्तों, जब हम मतलब किसी ना किसी माध्यम से पैसा हमारे बिजनेस में आए तो उसको क्या कहते हैं, इनफ्लो। अब इनफ्लो की बात हो, अब आउटफ्लो क्या होता है। आउटफ्लो का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसका पैसा भुगतान करते हैं, जब पैसा हमारे पैसा से जाता है तो आउटफ्लो होता है। देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आउटफ्लो का मतलब जब हमारे फर्म से पैसा जाता है तो कैसे जाता है। जब हम कोई भी वस्तुएं या संपत्ति खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ही। जैसे शेयर खरीदेंगे तो उसका पैसा देंगे ही, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो पैसा देंगे ही, भुगतान करेंगे ही, तो पैसा जाएगा ही, धनराशि जाएगा। तो उसको हम दोस्तों आउटफ्लो करेंगे। मतलब जब जाएगा तो आउटफ्लो, आएगा तो इनफ्लो। बस इतना सिंपल सा है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर बनाते क्यों हैं। हम इसके स्थान पर तो पीएल भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जो किसी भी कंपनी या व्यवसाय का लाभ या हानि बताता है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो दोस्तों, इसका भी हमारे पास जवाब है। आप लोगों के मन में यही सवाल होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता क्या है। तो आइए देखते हैं क्या इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका यही सबसे बड़ा सवाल था ना, कि अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा, राइट। जब हम ये सवाल लगाते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं आखिर। इसका मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन बनाते क्यों हैं, क्या आवश्यकता है। तो आप सोचेंगे कि यह क्यों आवश्यकता है, क्या बनाते हैं इसको। तो अच्छा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं जो वृद्धि या कमी बता देगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें बस यह पता चलता है कि लाभ हुआ या हानि, बस यही हमको पता चलता है। क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उधार और नगद दोनों प्रकार के मदों को शामिल करते हैं, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ नगद मदों को ही शामिल किया जाता है। तो आइए हम दोस्तों आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय खोले हैं जिसमें हम सेब ही मान लीजिए बेच रहे हैं, फल का दुकान है। तो 100 पेटी सेब है, उसको 200 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं, ओके, बेच रहे हैं। तो हमारा अमाउंट हुआ कितना, 100 पेटी सेब था, 100 पेटी सेब था हमारा, जिसको हम बेच रहे हैं 200 रुपये के हिसाब से। हमारा अमाउंट हो जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000 होगा। लेकिन यह सेब बेच तो दिए, लेकिन 220 पेटी इसमें से सेब क्या किए हैं, 20 पेटी सेब इसमें से हम उधार बेचे हैं और 80 पेटी सेब नगद बेचे हैं। तो दोस्तों, हमारा पैसा क्या होगा, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमारा यही पता चलेगा कि हम 200 पेटी सेब बेचे, 100 पेटी सेब बेचे हैं 200 रुपये के हिसाब से। 20,000 रुपये हमारे व्यवसाय में आया है। लेकिन आया भी है या नहीं आया है, इसका पता कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताएगा। क्योंकि जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह नहीं बताता कि कितना नगद बेचें और कितना उधार, क्योंकि इसमें उधार और नगद दोनों मदों को शामिल किया जाता है।
तो इसलिए दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ वो नगद मदों को ही शामिल करता है, उधार मदों को शामिल नहीं करता है। जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय में कितना पैसा आया है। कभी कभी होता क्या है, हम माल ज़्यादा बेचते हैं पर पैसा का पता ही नहीं चलता है, व्यवसाय समाप्त हो जाता है। तो यही दिक्कत है दोस्तों, उधार और नगद का ब्यौरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल लेकर, जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, धन्यवाद।